नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन टीवी और मैं हूं आपके साथ अमित डोगरा। आज हम हैं धीरा से कानफट रजहू को जाने वाली सड़क भद्रोल में, जहां पे जो है ये सड़क टूट गई है पिछली बरसात में। आप सबको जानकारी होगी कि यहां पे पूरा का पूरा जो डंगा था सड़क का वो गिर गया है, जिस वजह से पूरा जो रोड है वो पूरा का पूरे रोड को जो है नुकसान हुआ है। आवाजाही बड़ी बसों की बड़ी वाहनों की जो है वो बंद हो चुकी है। स्थानीय जनता जो है चंगक क्षेत्र के हजारों लोगों को इस रोड के बंद होने की वजह से जो है वो परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। पूरी की पूरी चंगर क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए ये रोड जो है वो एक लाइफलाइन है, और इस लाइफलाइन के बंद होने से पूरी की तरह जनता का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। चलिए आपको कई विभिन्न मुद्दों पे आज हम इस रोड की जानकारी देंगे, जिसमें ये रोड कब टूटा, रोड की क्या स्थिति है, कब ये रोड खुलेगा और किन वजहों से ये रोड टूटा है, और ये पानी जो है वो किस वजह से इस रोड को जो है उसने नुकसान पहुंचाया है, क्या वजहें रही हैं जो डंगा टूट गया है सड़क का, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन सारे मुद्दों पे अभी जो है हम बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए अगले मुद्दे की बात करते हैं। तो ये है वो सड़क का हिस्सा जो बरसात की वजह से टूट चुका है, जहाँ पे अभी विभाग ने जो है वो डंगा जो है लगा दिया है। क्रेट वर्क यहाँ पे हुआ है, लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी जो है वो इस रोड को जो है वो चालू करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पुलिया बनी हुई है, आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा देता हूँ कि यहाँ जो एक पुलिया थी जिसका इन्होंने डंगे के साथ काम नहीं किया, और जिस पुलिया का जो था डंगा जो दीवार थी वो टूट चुकी थी, लेकिन विभाग ने जो है वो इस डंगे के साथ इस पुलिया की दीवार का निर्माण नहीं करवाया, जिस वजह से अब ये पुलिया जो है वो टूट चुकी है। हालांकि डंगे का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब ये पुलिया का काम होना बाकी है। जब तक ये पुलिया दोबारा से नहीं बन पाती है तब तक जो है यहाँ से बड़े वाहनों के लिए रास्ता नहीं खोला जा सकता। हालांकि ये रोड जो है अभी छोटे और बड़े दोनों वाहनों के लिए बंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रेट वर्क हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि जो ये क्रेट वर्क है वो जो सड़क के काफ़ी अंदर तक लगा दिया गया है। इससे क्या होगा कि सड़क थोड़ी छोटी पड़ जाएगी जब ये रोड चालू होगा। हालांकि जो डंगा था वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से काफ़ी सड़क के बाहर था, लेकिन अभी जो क्रेट वर्क यहाँ पे किया गया वो काफ़ी अंदर होके किया गया है। ये जो सड़क टूटी है यहाँ पे और जहाँ से ये पानी आया है, चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं, और वहाँ से यहाँ के लिए पानी क्यों आया उसके भी कारणों की आज बात करते हैं। तो ये पुलिया का अंदर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं कितना क्षति इस पुलिया को पहुंची है पानी के बहाव से। तो ये है वो नाला जहां से पानी उस सड़क तक पहुंचा था, और सड़क को नुकसान उस पानी ने पहुंचाया था। चलिए आपको इस सारे नाले की जो स्थिति है आपको बताते हैं कि कैसे ये नाला जो यहाँ से बंद हुआ और पूरा का पूरा पानी उस सड़क तक पहुँचा और उसने सड़क को नुकसान पहुँचाया। काफ़ी ख़राब ये जगह है चलने के लिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये है सारी वो पुलिया जहाँ पे इस नाले का जो पूरा बहाव है इस पुलिया के अंदर नहीं जा पा रहा, और यहाँ पे जो है ब्लॉकेज हो जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर जो है वो इस पुलिया के बीच में फंसा हुआ है। विभाग ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, इस पत्थर को नहीं हटाया अभी तक। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पत्थर जो है वो अभी भी इस पुलिया के अंदर फंसा हुआ है। तो इस पुलिया के ब्लॉक होने की वजह से जो है वो सारा का सारा पानी जो है वो इस तरफ से होकर सीधा उस सड़क पर जाता है, और जहां उसको जगह मिली वहां उसने जो है नुकसान किया। अब इस पुलिया के बारे में आपको बताते हैं कि ये पुलिया का जो निर्माण हुआ है नई सड़क बनने के बाद, ये छोटी पुलिया को बनाया गया है, जबकि जानकार बताते हैं कि पहले जो थी यहाँ पे काफ़ी बड़ी पुलिया हुआ करती थी, जो नई सड़क बनने के बाद जो है वो छोटी कर दी गई है। पुलिया के निचले हिस्से से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कितना छोटा इस पुलिया को बनाया गया था। जानकार ये बताते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी पुलिया होती थी, आपने देखी होंगी जो पुरानी पुलिया होती थी, लगभग 2 मीटर चौड़ी और 2 से 2.5 मीटर उनकी ऊंचाई होती थी, वो पुलिया होती थी। लेकिन जब ये सड़क डबल लेन बनी और नए इंजीनियरों की ये इंजीनियरिंग है, उन्होंने बड़ी पुलिया का तोड़ के इस छोटी पुलिया को बनाया, और ये ध्यान नहीं रखा कि नाले में पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जो इस पुलिया से नहीं निकलेगा। लेकिन उन्होंने इस पुलिया का निर्माण किया, जिस वजह से जो है पानी यहाँ रुक रहा है, और सारा का सारा पानी जो है वो सड़क की ओर जा रहा है, और जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ पे ये उस जगह को नुकसान पहुँचाता है और सड़क को क्षति होती है। नई इंजीनियरिंग का कमाल।
हालांकि पहले विभाग के जो लोग पुलिया बनाते थे वो काफ़ी बड़ी रखते थे, उनको जानकारी होती थी कि नालों में पानी ज़्यादा आता है, ताकि ये पानी जो था वो व्यवस्थित रूप से जो है पास हो जाता था, सड़क पे कम फैलता था। लेकिन अभी जो नई इंजीनियरिंग आई है, नए लोग आए हैं, नए नए इंजीनियर पीडब्ल्यूडी विभाग में आए हैं, उनका ये कमाल है कि बड़ी पुलिया को तोड़ के उन्होंने इस छोटी पुलिया को बनाया है इस रोड पे। हालांकि ये जो रोड है, इस रोड के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, लेकिन 2020-21 में इसका निर्माण करवाया गया, उसको डबल लेन बनाया गया। लगभग 12 करोड़ का अनुमानित बजट इस सड़क को बनाने के लिए खर्च हुआ है। ये सड़क जो है वो धीरा से रड़पन्याली तक बनी है, डबल लेन ये सड़क बनाई गई है, और जिसमें जो है इन पुलियों का निर्माण भी हुआ है। लगभग जो बाकी पुलियां हैं वो तो नहीं बनाई गई हैं, लेकिन ये वाली पुलिया जो है वो पुरानी को तोड़ के बनाई गई है। और जो पुरानी पुलियां हैं वो वैसी की वैसी हैं, जो अभी आपने पीछे वीडियो में देखा कि जो पुलिया टूटी है वो पुरानी ही बनी हुई थी। ये सड़क जो है वो एक बड़े जंगल क्षेत्र को जोड़ती है, जहाँ से हजारों लोग यहाँ से डेली सफ़र करते हैं। और अभी जो ये रास्ता बंद है तो कई हजारों लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। रजहू कानफट या लगते हुए इलाकों से जो लोग पालमपुर के लिए, धीरा के लिए या हमीरपुर या दूसरे जगहों के लिए सफ़र इस सड़क से करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते थे, इस रोड के बंद होने से जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। और जिन लोगों के पास अपने वाहन हैं वो तो लिंक रोड से निकल जा रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे उनके लिए जो है वो परेशानी बनी हुई है। जो लोग ड्यूटी जाते हैं, नौकरी करते हैं, या बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। और ये सारी की सारी परेशानी की जो वजह है वो है लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी, जिन्होंने इस सड़क को ध्यान नहीं दिया और ये सड़क टूट गई। अब क्यों, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं, आप वीडियो में लगातार बने रहिए। तो दिखाया कि यहाँ सामने जो है वो नाला है जहाँ से पानी बहता है, और पुलिया बंद हो जाने की वजह से जो पानी इस जगह से, ये जो आप नाली देख रहे हैं, इस जगह से ये सड़क से होता हुआ पानी जो था वो उस सड़क तक पहुँचा, जहाँ पे सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ये सड़क जो टूटी है, इससे पहले भी एक बड़ी भारी बारिश हुई और पानी सड़क पे आया और उस पानी ने जो है इस नाली को तोड़ा। लेकिन अभी जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह को भी पहले उस पानी ने तोड़ा था। जो अभी बरसात हुई, ये पहली बड़ी बारिश जो हुई थी, उसमें जो पानी था नाले का वो सारा का सारा डाइवर्ट हुआ था और इस जगह पे उसने अपना रास्ता बनाया था, जिस वजह से पूरी की पूरी जो सड़क थी वो टूट चुकी थी। आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाता हूँ कि कितना यहाँ पे नुकसान हुआ था। ये लगभग पिछले महीने ये बारिश ने इस सड़क को तोड़ा था। उसके बाद विभाग ने क्या किया कि यहाँ पे मिट्टी के ढेर लगा के इस जगह से पानी को जाने से रोका, और पानी जब अगली बरसात हुई और पानी आया तो यहाँ मिट्टी के ढेर होने की वजह से पानी सड़क से निकला और अगले वाली जगह जहाँ पे अभी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, वहाँ पानी ने अपना रास्ता लिया और उस जगह को नुकसान पहुँचाया, जिस वजह से जो सड़क टूट गई। ये रहते पीडब्ल्यूडी विभाग चौकन्ना हो जाता जब इस पानी ने यहाँ की सड़क को तोड़ा था, यहाँ पे नुकसान पहुँचाया था। अगर विभाग उस वक्त भी, विभाग के आला अधिकारी उस वक्त चौकन्ने हो जाते और सही समय रहते, अगर निर्णय ले लेते और पानी को सही रास्ता दिया जाता, तो जो ये रास्ता रेन शेल्टर के पास जो टूटा हुआ है, ये सड़क टूटी हुई है, वो नहीं टूटती और हजारों लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये विभाग के आला अधिकारियों का सुस्त रवैया है। रेन शेल्टर के पास सड़क टूटी है, यहीं आगे जाके 2023 में भी डंगा गिरा था, जब पानी सड़क से ओवरफ्लो होकर गिरा था तो उस डंगे को भी तोड़ा था। उसके बाद इस साल इस सड़क को इस पानी ने तोड़ा, विभाग तब भी चौकन्ना नहीं हुआ और उसने पानी के लिए रास्ता नहीं बनाया, जिस वजह से जो पानी है वो उस सड़क से होकर गुजरा और उसने सड़क को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से ये सड़क बंद हो गई। लेकिन नींद में सोए हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी टस से मस नहीं हुए और ना ही इन लोगों ने पानी के लिए कोई रास्ता बनाया। अगर समय रहते अधिकारी संज्ञान लेते और पानी के लिए सही रास्ता बनाते तो शायद ये आज सड़क टूटी ना होती और लोगों को परेशानी उठानी न पड़ती। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तो मैं यही कहूँगा कि ये सड़क प्राकृतिक आपदा से नहीं टूटी है, बल्कि अधिकारियों की लापरवाही, आलसीपन, गैर जिम्मेदारी और समय पर सही निर्णय न लेने की वजह से ये सड़क टूटी है और हजारों लोगों को मुश्किलों का सामना आज करना पड़ रहा है। यह है वो जगह जहाँ पे सड़क का जो नुकसान है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं।
अभी जो है ये पुलिया भी टूट चुकी है। तो इस पुलिया के पुनर्निर्माण के लिए तो अभी कम से कम भी अगर अनुमानित बात भी करें तो 10 से 15 दिन या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। तब तक ये सड़क सुचारू नहीं हो पाएगी और यातायात के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्ग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि विभाग ने वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं कर रखी है। लगभग अभी इस सड़क को टूटे हुए 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन विभाग ने कोई वैकल्पिक मार्ग जो है वो चंगर की जनता को नहीं दिया है। बसें जो हैं वो भद्रोल से पीछे ही रुक जाती हैं और धीरा तक वो पहुंच नहीं पा रही हैं। तो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो अपना सफ़र जो है बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, क्योंकि इस चंगर क्षेत्र के लिए सारा का सारा साधन सिर्फ बसें ही होती हैं। बहुत कम लोगों के पास जो है अपने वाहन हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जितने भी डंगे लगे हैं वो सारे के सारे जो है वो कच्ची मिट्टी के ऊपर ही इनका बेस है। तो अगर पानी सड़क से नीचे गिरता है तो ये डंगे आराम से कभी भी टूट सकते हैं। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी डंगे यहाँ पे लगे हैं वो सड़क से कम ऊंचाई पे हैं। तो जो पानी सड़क पे आता है वो आराम से इन डंगों के ऊपर से होकर बहता है और नीचे जो है वो कच्ची मिट्टी रहती है, जिस वजह से डंगे का जो बेस है वो ख़त्म हो जाता है और डंगा नीचे गिर जाता है। विभाग को चाहिए कि इन्होंने जो डंगे यहाँ लगाए हैं उनकी जो ऊंचाई है वो सड़क से कम 1.5 से 2 फीट ऊंची होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई बड़ा फ्लड या कोई बड़ा ज़्यादा पानी सड़क पे आए तो इन डंगों से ऊपर होके ना गुजरे, वो सड़क से या नालियों से होके बगल में जो है खड्ड तक पहुंच जाए और डंगे सुरक्षित रहें। इसमें भी यहाँ पे डंगा गिरा था और इस बरसात के शुरुआती दौर में भी यहाँ पे डंगा गिरा था, जो आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया। उसके बाद भी जो है विभाग जो है वो चौकन्ना नहीं हुआ, समय रहते इन्होंने जो कोई निर्णय नहीं लिया और पानी का सही जो रास्ता था वो नहीं बनाया, जिस वजह से इस सड़क को भी नुकसान पहुंचा। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी विभाग अगर कार्रवाई नहीं करता है और जो है वो आंखें मूंद के बैठा रहता है, कुर्सियों से चिपके हुए जो अधिकारी हैं वो सिर्फ दफ्तरों में ही बैठते हैं और फील्ड पे नहीं उतर के देखते हैं कि समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। अगर ये सब चीज़ें विभाग नहीं देखेगा, जो है वो विभाग के जो नासमझी है, गैर जिम्मेदारी है, लापरवाही है, उस वजह से जो है इस सड़क को नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझ के किया गया एक रणनीतिक षड्यंत्र है कि जो चहेते ठेकेदार हैं उनको काम मिले और कमीशन का धंधा जो है वो चलता रहे और हम आंखें मूंद करके सिर्फ दफ्तरों की कुर्सियों में ही चिपके रहें और ज़मीन पे क्या हो रहा है उसको नज़रअंदाज करें। तो विभाग के कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी ये लापरवाही और समय पे जो है सही निर्णय ना लेने की वजह जो है इस सड़क का टूटना हुआ है और लोगों को जो परेशानी हुई है, इस सारी की सारी जो वजह अगर मैं मानूं तो ये विभाग के आला अधिकारी ही हैं, जो दफ्तरों में सिर्फ कुर्सियों पर चिपके रहते हैं और ज़मीन पे जाकर नहीं देखते कि समस्या क्या है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।